सबको उठा दो जीवन का परम पुरुषार्थ है और शांत व्यक्ति का वो सिखाया गया हलचल से रहो। हलचल किसकी है? संसार। अगर संसार में आपका ज्यादा रुचि है तो शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संसार से कई प्रकार का जुड़ाव होता है। हमारा जुड़ाव होता है कि संसार हमको जाने, किसी प्रकार से भी जाने, संसार हमको किस प्रकार से पहचाने, संसार हमको किस प्रकार से देखे। ये हमारे अंदर अहम का पोषण होता है। उस अहम के पोषण से हम सोचते हैं कि संसार हमको जानना है, संसार हमको जाने, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करते हैं कि संसार किस प्रकार से हमको पहचाने। उस पहचान के लिए विभिन्न प्रकार के आदत करते हैं, तो जाने क्या क्या नहीं करते। पर ये विडंबना व्यर्थ है। आपका कार्य वही सफल हो सकता है, आपको आपके अंदर ही स्थित कर दे, आपको आपके अंदर ही शांत कर दे। अपने से कहा जाए तो अशांत थोड़े शांत नहीं होते। शांति हमारे अंदर ही है। कहते हैं कि एक दृष्टांत देते हैं कि जैन मुनि ने दिया है कि एक चिड़िया थी, उसके बच्चे छोटे छोटे, तो छोटे बच्चों को वहां ज्यादा प्रिय होती। तो बच्चे कहते थे माँ तू मुझे छोड़ के चले जाएगी। माँ कहती थी नहीं बेटा तुमको छोड़ के जाना होगी, तुमसे ज्यादा मेरे को प्रिय कोई नहीं है। कि नहीं माँ तुम चली गई तो उसने कहा कि बेटा तुम छोड़ के जा सकते हो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तभी रोज रोज छूटते। एक दिन अपनी चोंच से उस चिड़िया ने अपने पर काट दिए। चलो बेटा मैंने उड़ने की जो चीज थी जिससे तुमसे दूर हो सकती थी वो मैंने पर काट दिए। अब मैं कहीं गई, अब तुम्हारे पास ही हो, तुम मेरे से दूर बड़ी करें। बच्चों ने कहा कि माँ हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, और माँ ने कहा कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अब क्या हुआ, एकदम बड़ी जोर का एक दिन पवन लगा, आंधी तूफान। इतना जोर का आंधी तूफान आ गया कि काली आंधी जिसे बोलते हैं, और बहुत तेज पवन लगा। बच्चों ने कहा कि माँ ये तो बहुत बड़ा तूफान है, क्या करना चाहिए। मन का बेटा जिस तरह से बने तुम अपनी जान बचाओ इस पवन से दूर का। तो माँ तो मेरा जो होगा सो होगा, मैं दूर भागने का प्रयत्न सब पर काट चुकी हूँ, मैं कहीं नहीं भागी। तुम्हारे पास पर है, तुम भाग सकते हो, अपनी जान बचाओ। बच्चे को जवान हो चुके थे, बच्चे छोड़ गए, बच्चे उड़ गए।
अब आंधी तूफान था तो चिड़िया को तो मरना ही था, बच्चों ने तो करके जान बचा ली। चिड़िया ने अपनी चोंच से लिख दिया बेटा मैंने तो अपने प्रण का पालन किया पर तुमने अपने प्रण का पालन नहीं किया। मैं तुमको छोड़ के नहीं गई पर तुम मुझे छोड़ के चली। बच्चे लौट करके उसको प्रेम आते हैं, बहुत खुशी होती है। इसी प्रकार से संसार में हम उठते हैं, हम अपने आप से दूर घोंसले से अपने आप से दूर हो जाते हैं, तो संसार में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। संसार की चीजें हमको बहुत प्रिय लगती हैं, हमको अपना आप ही प्रिय नहीं होता है, संसार प्रिय होता है। जिनसे मित्रता होती है मित्र प्रिय होता है, हालांकि ठुकरा देता है। जहां जहां संबंध जोड़ेंगे वो संबंधी हमको ठुकरा देंगे और हम अपनों को ठुकरा देते हैं, उन मानवीय संबंधों में फंस करके। संबंध व्यर्थ है, संबंध हमें अहंकार और जोड़े हैं, वो अहम बस कोई भी क्रिया की जाती है उसका फल शुद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार से हम जो है जो करते हैं अपने से दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो अपने से दूर है संसार। संसार को सामने देखते नजदीक दिखता है, इसी में हमारा विरोध होता है, भ्रमण होता है और अपनों को भूल जाते हैं। सबसे बड़ा आपका अपना आप स्वयं है, आपसे बिना आपका अपना कोई नहीं हो सकता है। हम अपने से दूर कब होते हैं जब हम संबंध जोड़ते संसार से। संसार से संबंध जोड़ के हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो संत गुरुजन याद दिलाते हैं, सत्संग के माध्यम से याद दिलाते हैं कि तुम अपने से दूर न हो, अपने आप में शांत होइए, अपने आप में चलोइए। वो सोचते महात्मा जी ने बड़े झगड़ा लगा दिया, अपने आप में कब तक करके रहेंगे, अपने आप में कब तक बैठेंगे। यहाँ एक जगह बैठना, एक जगह बैठ कर आप देखिए तो आपको कितना भारी पड़ता मालूम पड़ जाएगा कि उसकी आदत नहीं है। हमको संसार में रमण करने की आदत है, अपने आप में बैठने की आदत नहीं। संसार में जितने व्यापार आपके होंगे, जितने जितने व्यापार बढ़ेंगे आप बहुत खुश होंगे। हमारे धंधे सब में कारखाने खुले हुए हैं, उनमें आपको शांति होगी क्या? शांति उनमें अशांति, उस अशांति का सुख मानते हैं। संसार की जो प्रवृत्ति में हमको अशांति होती है और उसको सुख मान करके उसको पूरी जिंदगी में दबा देते हैं, उससे मिलता कुछ नहीं है। संसार से हमको कुछ भी नहीं मिल पाता है। ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल जीवन है, इसमें हम अपना जीवन कल्याण कर सकते थे, इसको संसार में गंवा के चल देते। विद्वान ने कहा है 84 में भटक के पोपे अटकी आए, अब के पास आना पड़ा तो फिर 84 आए। चौपड़ का खेल खेलने वाला माना उसमें 84 खाने होते हैं। अपने यहाँ से गोट चलती है अपनी तरफ से, उन 84 गोटों में भटक करके और फिर आगे अपनी जगह पर अब पाँव पड़ जाए उसमें तो मैंने ये करना, तो वो उसमें अंदर मुक्त हो जाएगी। बीच में चौड़ा खाना होता है उसमें मुक्त हो जाएगी, तो उसे कहीं भागना नहीं पड़ेगा। और ये पौधी पड़ी, दूध पड़ गई, तीज पड़ गई, चौवा पड़ गया, अंडा पड़ गया, तो फिर 84 पड़ गया। तो इसी प्रकार से हम भी 84 चक्कर पर फंसे हुए हैं। सोचते कि लाओ भजन करेंगे, भजन करने में किसी ने प्रलोभन दिखा दिया,
तो आप उस लोभन में फंस करके अपने भजन को छोड़ दें। क्यों भजन में हमारा मन इसलिए नहीं लगता, अनादिकाल से 84 में पटके हुए हैं। हमको उसमें जो मुक्त होने की जगह थी उसमें हमारा मन नहीं लगा, तो उसमें हम कभी रहे नहीं। हम तो 84 में भटकते रहे। अब कोई संत महात्मा हमको दया करके तो 84 से बचाना चाहे तो महात्माओं की हमको अच्छी नहीं लगेगी। तो हमको प्रिय तो संसार है, और महात्मा कहते संसार के बच्चे छोड़ो, तो संत के संत कौन से अच्छे लगेंगे कि जो संत आपको नाना प्रकार के रोजगार बता रहे हैं, सट्टा बता रहे हैं, नंबर बताते हो, और आपको दिन दुगनी रात चौगुनी बताते हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापार बताते हो, वो ही संत प्रिय होते हैं। और जो संत कहते हैं संसार से वृत्ति मोड़ लो, अपने आप का शांत होइए। बत्तियों को योग का सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोधक। चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही, रोकने का नाम ही योग है। पर हमको उसमें शांति नहीं मिलती, हमको संसार में शांति मिलती है। संसार को हम पाना चाहते हैं, पर संसार में हमको अशांति मिलती है, शांति नहीं मिलती। आपको कोई मित्र हो जाए संसार, तो उन मित्रों से भी अशांति मिलेगी। जैसे आपके मित्र हैं, चार हैं, आपको वो बहुत प्रिय है, आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते। अब एक मित्र की मृत्यु हो जाती है तो आपके प्रिय मित्रों में से एक की मृत्यु हो जाए तो सुख होगा कि तो वही मृत्यु के कारण। तो जिसको हम मन से चाहते हैं, मन से हमको बहुत प्रिय है, किसी का सहयोग, कहते हैं एक दानों बिचुरत एक प्राण मिलत एक दान, दुष्ट को मिलता है और एक का पिछो प्राणों को हट लेता है। दशरथ जी के प्राण हो गए। तो ये संयोग वियोगात्मक जो हमको सुख दुख है इस संसार के, और इसमें हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो इसे हलचल के अंदर हम मुक्ति किसी विचार नहीं कर पाते। आपको कहा जाए आप मुक्त हो जाइए, बैठ जाइए, कहीं जाइए, तो अगर अखंड तो आप कहेंगे कि चलो कल हो जाएंगे, आज अपना काम कर लेते, तो वो कल जो है कभी नहीं आ पाता। हमको संसार प्रिय है, संसार की वस्तु प्रिय है, संसार का संबंध प्रिय है, हमको मुक्ति प्रिय नहीं है। हम सोचते हैं कि मुक्ति तो क्या करेंगे, संसार में चैन से बैठते चलेंगे। आप बच्चा है, बच्चे को गोद में रखिए, किसी देर लगा तो वो भी खेलना चाहेगा। इसी प्रकार से हम भी संसार में खेलना चाहते हैं, और खेल ही हमको, और खेल ही आपको शांत नहीं होने देता। आसान है। कोई गुरु का लाभ हो, गुरु से जिसने सही सेवा करके विद्या प्राप्त की हो, सही वैराग्य धारण किया हो, वो वैराग्यमान संत ही शांति में रह सकते हैं, और वही मुक्ति स्थिति में शांत होकर रहना पसंद करेंगे। नहीं तो सबको संसार प्रिय है, संसार के उपराम होना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है, यदि इस मनुष्य देह का लाभ उठाना चाहते हैं तो संसार के उपराम होकर के और त्याग वैराग्य के द्वारा हम अपने जीवन कल्याण में संसार से मुक्त हो। और नहीं तो संसार में हम चली रहे, कभी ऊंचे कभी नीचे, स्वर्ग घूमते जाए, कभी हम पशु बनेंगे, कभी पक्षी पक्षी बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे। इस संसार का चलन चलता रहेगा और हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जिनको मुक्ति दी है, आप कहेंगे मुक्ति को जन्म जन्म बनी ये सब करना, जन्मों जन्म ये सब करते नहीं, जन्मों जन्म की आवश्यकता नहीं। मुक्ति तो अभी बैठे हो, अभी चाहे अभी हो जाएगी। मुक्ति होना सरल नहीं, संसार को पाना, संसार में करना ये मुश्किल है, और ये हमको सरल करना पड़ता है।
कठिन मालूम पड़ता है, जो सरल है। जो चीज सरल है उसको हम कठिन समझते हैं, और जो कठिन है उसको हम सरल समझते हैं। संसार में कमाई करेंगे, बहुत रोजगार करेंगे, जब जाके कहीं कुछ प्राप्त हुआ वो भी रहेगा नहीं। और मुक्ति तो आपकी सहज स्वभाव है, सहज संसार के चित्त वृत्ति हटा दीजिए, आप अपने आप में आ जाइए, आपको पूरे संतोष है। जब तक रागात्मक जीवन है, जब तक आप भक्त जीवन है, राग को वैराग में बदल दीजिए, आप मुक्त हो जाएंगे। और ये आपके हाथ में कोई दूसरा नहीं कर सकता है। संसार का वैभव दूसरे के हाथ में है, पर मुक्त होना आपके स्वयं के हाथ में। उसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। संसार की वैभव के लिए, संसार को पाने के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है, उसका पराधीनता है। और मुक्त होने में स्वतंत्रता, स्वाधीनता है। होना चाहिए, सबका विचार लेनी चाहिए, मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमारे जीवन कल्याण है। हमें ये जीवन हमारा व्यर्थ जा रहा है, ऐसा संतों का मत है। बोलिए बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।